क्या ट्रंप का नया 15% यूनिफॉर्म टैरिफ एशिया के लिए राहत बन सकता है? क्या चीन और दक्षिण पूर्व एशिया को ज्यादा फायदा होगा? और क्या भारत की डील पर अनसर्टेनिटी मंडरा रही है? ये सभी सवाल इस समय हर एक के मन में खटक रहे हैं और इसी बीच आई है मूडीज की ऐसी भविष्यवाणी जो सीधा सीधा आपके बहुत सारी चीजों को क्लियर कर रही है। देखिए, इसके अंदर आपको ट्रंप की टैरिफ रणनीति पर भी बड़ा संकेत मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं बिस्तक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर एक समान 15% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले उनकी सरकार ने अलग अलग देशों पे अलग अलग और कई मामलों पे काफी ऊंचे टैरिफ लगाए थे, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनियन स्टेट ने इन देश विशेष टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 150 दिनों के लिए 10% अस्थायी टैरिफ लगाया और अब इसे बढ़ाकर 15% करने की बात कही। हालांकि अभी औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। देखिए, अब यहीं आती है मूडीज की भविष्यवाणी। मूडीज का एनालिटिक्स का कहना है कि अगर 15% का यूनिफॉर्म टैरिफ लागू होता है तो एशियाई प्रशांत के कुछ देशों को राहत मिल सकती है। जी हाँ, राहत मिल सकती है। खासकर वे देश जो पहले ज्यादा देश विशेष टैरिफ झेल रहे थे, उनको राहत मिलेगी। उदाहरण के लिए चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी मौजूदा दर 15% से कहीं ज्यादा थी। यानी अगर सब पर एक समान टैरिफ लागू हुआ, जो कि 15% है फिलहाल, तो उनके लिए ये बोझ कम हो जाएगा। देखिए, वहीं दूसरी तरफ जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों पर इसका असर सीमित रहेगा। वजह यह है कि इन देशों की बेस टैरिफ दर ही पहले से ही करीबन 15% के आसपास थी, तो हाल कोई चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज। इसीलिए उनके लिए ये बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत और इंडोनेशिया के साथ चल रही ट्रेड डील्स पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़े कंफ्यूजन के दौर पर निकल कर आए हैं। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के साथ जो भी बातचीत चल रही थी ट्रेड को लेकर, उसमें अभी कई अहम बातें तय नहीं हुई हैं। जैसे भारत कब तक रूसी तेल की खरीद कम करेगा, या फिर इंडोनेशिया से कितने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिना टैरिफ के जाएंगे। इन सब पर अभी क्लियरिटी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वॉशिंगटन भेजी जाने वाली अपनी डेलीगेशन को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया है। देखिए, मूडीज का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिका की मेल भाव करने की ताकत भी थोड़ी कमजोर हो सकती है, क्योंकि अगर देश विशेष टैरिफ को कानूनी चुनौती मिलती है तो अमेरिका के पास दबाव बनाने के विकल्प सीमित हो जाते हैं। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति के साथ संभावित बैठक जैसे बड़े कूटनीतिक मौकों पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, हालांकि मूडीज ये भी कहता है कि ट्रंप प्रशासन आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। संभावना है कि वे टैरिफ बढ़ाने के लिए और भी कई कानूनी रास्ते खोज सकता है। यानी भले ही अदालत ने झटका दिया हो, लेकिन अंत में टैरिफ दरें वहीं पहुंच सकती हैं जहां पहले थी, क्योंकि ये ट्रंप है। इसलिए ग्लोबल व्यापार में अनसर्टेनिटी खास तौर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई है। अगर अमेरिकी आयातक इस फैसले को अस्थायी राहत मानते हैं तो वे बड़ी मात्रा में सामान पहले ही महंगे करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी टैरिफ फिर बढ़ने से पहले फ्रंट लोडिंग हो सकती है। इससे सप्लाई चेन में अचानक उछाल और फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, मूडीज ने साफ चुनौती दे दी है इस भविष्यवाणी के दौरान। उन्होंने कहा है कि भले ही टैरिफ 15% पर स्थिर हो जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। कंपनियां पहले चुकाए गए टैरिफ को वापस लेने की कोशिश कर सकती है, जिससे कानूनी विवाद बढ़ सकता है। सरकारों को भी अपने फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। यानी देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो 15% का ये यूनिफॉर्म टैरिफ कुछ एशियाई देशों के लिए राहत की खबर हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सुकून देने वाला स्थिति बिल्कुल नहीं है। भारत के लिए अभी तस्वीर साफ बिल्कुल नहीं है। ट्रेड डील, रूसी तेल, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और नई शर्त सब कुछ चर्चा में है। अभी उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में मूडीज की भविष्यवाणी यही कहती है कि फिलहाल जश्न बनाने का समय बिल्कुल नहीं है। राहत अस्थायी हो सकती है और व्यापार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आने वाले महीनों में ट्रंप की रणनीति, अदालत के फैसले और ग्लोबल टेंशन मिलकर तय करेंगे कि एशियाई प्रशांत की ये जो इकोनॉमी है
उसको असली फायदा होगा या फिर नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं? तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस पर जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।